So, firstly, Gary, welcome to IWM Buzz. Thank you, ma'am. Thank you so much. How was your experience as an roadie in this season? मैम बहुत ही अमेजिंग रहा मेरा एक्सपीरियंस, Yeah. क्योंकि हम लोग टेंट में रहते हैं, 8 लोग के साथ रहते हैं एक साथ। तो इट्स वेरी रफ, जैसे Yeah. बोलते हैं ना कि इट्स अ टफ शो। यस, डेफिनेटली इट्स अ टफ शो, बिकॉज हमारे जो शूटिंग शेड्यूल्स होते हैं, हम काफी ज्यादा घंटे शूट कर रहे होते हैं। जी. हमें टास्क करने होते हैं, गर्मी होती है, और देयर इज नो सन, मतलब बेसिकली धूप हो बारिश हो कुछ भी, शूटिंग चलती है। मतलब तो उस टाइम Yeah. पता लगा कि हम टीवी पे देखते हैं ना, बड़ा इजी है। नहीं, इजी भी नहीं है मैम, इट्स अ वेरी टफ शो। Gary, when you decided to go roadies, तो क्या एक पहला thought था? What was your experience saying was because आपने पहले splits विला किया था. Was that any double mind was going during that process, during the audition round? नहीं मैम, मेरा बिल्कुल भी डबल माइंडेड नहीं रहता। मैं जो करना चाहता हूँ मैं वही करता हूँ अपनी लाइफ में। मेरा उल्टा स्प्लिट्स विला के लिए था मैम, क्योंकि मेरा प्लान तो रोडीज में जाने का पहले था। आई ऑलवेज वांटेड टू रोडीज पहले, बिकॉज व्हेन यू आर अ रोडी देन यू गो टू स्प्लिट्स विला, देन यू कैन लिव लाइक अ किंग। Yeah. बट इन माय टर्म्स मेरे को स्प्लिट्स विला पहले आ गया, तो मैंने कहा यार अब रोडीज भी करना था। तो व्हेन आई वाज गोइंग टू ट्राई, आई वाज लाइक कि इट्स माय थिंग, आई एम बोर्न टू डू दिस, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई वॉट एवर इज माई पॉसिबिलिटी। तो मैं गया एकदम, और मैंने कहा सेलेक्ट होना है, बाकी भगवान के हाथ में छोड़ देंगे, हम जो होगा देख लेंगे। जी. जब आप ऑडिशन राउंड में अपने स्टोरी सुना रहे थे एंड आई थिंक वन ऑफ द जजेस फेल कि ये तो नॉर्मल है, सबके साथ होता है, बट यू हैव गिव अ बेस्ट आंसर टू दैट क्वेश्चन. उस पे क्या कहना चाहेंगे? जो फर्स्ट रिएक्शंस जजेस से मिले थे वो काफी अलग थे, और वी कैन मैम से मतलब आई एम वेरी ऑनेस्ट विद माई स्टोरी मैम। मैं ऐसा कोई कोई सिंपैथी के लिए नहीं आता हूँ, जो मुझे फील होता है मैम वही बोलता हूँ मैं। या तो उस टाइम मैं जो फील कर रहा था वहां पे, तो मैंने वही बोला। मैंने कहा जैसा मुझे फील कर रहा, मतलब काफी मैम टाइम्स रिलेटिव सोसाइटी ने, मतलब होता है कि आपको आपका पोटेंशियल देखते नहीं है, और क्या पता उनको ना दिखता हो, आपका विजन ना दिखता हो। यस. तो इस वजह से मुझे भी काफी दबाया गया। तो मैम बस यही था कि मैं अपनी स्टोरी वहां पे बता रहा था। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने कहा सर अब ऐसा नहीं होता, पर ऐसा था तो सिंपल है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर बोलते हैं कुछ करके दिखाओ। मैंने कहा सब करके दिखा देंगे। जी. एंड आई थिंक यू इम्प्रेस एवरीवन, स्पेशली रिया. यस मैम, अब मैम पूरा पैकेज बन के गए थे, तो मैम इम्प्रेस करना तो बनता है हमारा मैम। जी. व्हाई यू थॉट कि प्रिंस के गैंग में जाना चाहिए, प्रिंस के ग्रुप में जाना चाहिए? व्हाई यू चूज प्रिंस एज अ गैंग लीडर? मैम पहले जब मैं शो देखता था, मैं बहुत बड़ा सुपर फैन हुआ मैं एमटीवी रोडीज का। तो मैम पहले ही मैंने जब देख लिया था 2017-16 में, मैंने कहा प्रिंस भाई की गैंग में जाना है। तो जी. बिकॉज कहीं ना कहीं वो ना सिमिलरिटीज मैच होती है मैम। बड़ा ही इज अ वेरी बोल्ड मैन, ही सेज ऑन द फेस या. इफ ही वांट्स टू, या. अदरवाइज ही इज वेरी चिल इन द रियल वर्ल्ड। बट तो वो कहीं ना कहीं मैंने कहा कि प्रिंस भाई ना बिल्कुल बोल्ड है, तो वो मुझे चाहिए। वो मेरे लास्ट शो में मिसिंग था मेरे पार्ट में। तो मैंने कहा या. ये, और एंड इज अ वेरी गुड एट टास्क एज वेल। मैंने कहा ये इनकी गाइडेंस मिल गई ना, तो मैं काम कर दूंगा। फिर मुझे पता जी. है, क्योंकि ना आपको पता है जैसे सुपर कार होती है ना, बस हल्का सा पॉलिश चाहिए होता है उसको। आपको पॉलिश मिल यस. गया, इंजन से मिल गया, तो जूम। तो वो मेरा प्लान था। मैंने कहा तो मुझे लग रहा है कि यहाँ सबसे ज्यादा मैं मिलने फायदेमंद है। मुझे प्रिंस भाई अगर मिल रहे हैं चांस, तो जरूर वहां जाना चाहिए। जी. अगर बात किया जाए, आपने डिसाइड किया आप प्रिंस के गैंग में भी गए, सो कितना आपने पॉलिश कर लिया है अपने आप को? व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आपने सीखी उनसे स्पेशली? मैम जो मैंने स्पेशली उनसे सीखी कि मैम खुला रहने का मैम, जी. लाइफ में डरने का नहीं मैम। मतलब अभी अगर आप ये शो देखेंगे, अ लॉट ऑफ पीपल झुंड में खेल रहे हैं, भेड़ जी. बकरियों की तरह। तो जी. कभी मतलब आपको लाइफ में ही फायदेमंद नहीं होगा अगर आप दूसरों के या. सुनते रहोगे। अपनी अपनी कुछ सोच होती है, पर दूसरे की बात में मान लिया। हाँ हाँ करने का कुछ मन था, कर कुछ और दिया। अपने मरो कि हाँ हाँ क्योंकि गैंग का वो है। तो उन्होंने बोला कि यार गैरी गैंग वूंग मत कर, बस खुला हो जा तू। और जी. जिस दिन मैं खुलने लगा, फिर उस दिन फिर सबकी डरने लग गई, सब मतलब चिढ़ने लग गए मेरे से। जी. एक टिप जो प्रिंस ने आपको दिया है और वो आप हमेशा फॉलो करोगे? एक टिप में, या कुछ तो प्रिंस ने एक टिप दिया ही होगा, बिकॉज प्रिंस सबको एक अच्छा सलाह देते हैं, हर एक कंटेस्टेंट. नहीं मैम टिप तो नहीं दिया मैम, बट मैम उन्होंने मुझे लड़की जरूर बना दिया था। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा मैम मेरे लिए, मतलब आई ओपनर था, क्योंकि आपका एक कंफर्ट जोन होता है। आप यस. अपने कंफर्ट जोन से बाहर चले जाओ ना मैम, तो उसके बाद आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। या. क्योंकि जिस दिन मैं उन्होंने मुझे लड़की बनाया, साड़ी पहनाई,
मैम, और हेयर एंड मेकअप। तो उस दिन मैं बहुत अनकंफर्टेबल था, मेरे को बड़ा अजीब लग रहा था। मैम गर्मी लग रही और अजीब सा इचिंग हो रही है एंड एवरीथिंग। बट जी। उस दिन मतलब जब लड़की बना ना मैम, तो उसके बाद इतना खुल गया कि डर ही नहीं लग रहा था फिर किसी से। मतलब फिर मैंने कहा ये इन्होंने बैंकर कर दिया मेरे साथ सीन। अब तो मैं खुल चुका हूँ, अब देयर इज नो फिल्टर्स आउट आउट हियर। यस यस। अगर टास्क की बात किया जाए, हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस फ्रॉम अ टास्क? एक टास्क करके कितना अलग एक्सपीरियंस था? जो आपने सोचा था वो कितना अलग था एज कम्पेयर टू रियलिटी? मैम टास्क तो बहुत बढ़िया थे, बस थोड़ा सा दिक्कत ये हो गई कि मुझे ऐसा कोई टास्क करने को मिला नहीं जिसमें मैं मतलब मैं अपने आप अपनी स्किल दिखा पाता। बट जी। नेवरदलेस, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी एक रियलिटी शो करा है, तो रियलिटी शो में ये तो समझ गया कि देखो मैम, आप हर टास्क नहीं जीत सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं बस। जी। तो मुझे तो बड़ा मजा आया टास्क करने में। एंड टास्क करके ये भी पता लगा कि भाई कुछ भी हो सकता है यार, ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ही सीना चौड़ के जाओ और तुम बोलो हम जीत जाएंगे, हार भी जाते हो तुम, ऐसा कुछ वो नहीं है मतलब। हम्म। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले स्मार्ट देयर ऑल्सो, क्योंकि आपको वहां पे भी मतलब समझना पड़ेगा कि आपकी स्पेशलिटीज क्या है और आप अपने फुट फॉरवर्ड करो। आपको नहीं आता तो पीछे भी हो जाओ कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, तो मतलब यू हैव टू बी स्मार्ट। और अगर वो स्मार्टनेस नहीं रहेगी तो फिर हकते रहेंगे पूरी सीजन। या कौन सा एक कंटेस्टेंट था जिसके साथ आपकी बनती नहीं थी और जिसके साथ हमेशा आपकी झगड़ा हुई है ये शो में? मैम ऐसा कोई तो नहीं था, सही बोलूं तो, जिसके साथ मेरी नहीं बनती थी। मतलब मैं फेक लोग बहुत बोलूंगा मैम। बड़े ही स्वीट बनते हैं शक्ल पे और पीठ पीछे कुछ और ही कर देते हैं। मैम मैं तो बहुत ही, मैं सही बोलूंगा, बड़ा ही रियल रहता हूँ। अगर नहीं पसंद तो मैम नहीं पसंद, मैं जी। जिंदगी भर बात नहीं करूंगा किसी से। मैं बड़ा ही रियल आदमी हूँ। बाहर आके भी कभी नहीं मिलूंगा, कुछ नहीं। यहाँ पे अजीब ही लोग हैं मैम, बड़े रियलिटी शोज में मतलब मिलते हैं, भाई भाई कहते हैं, उसके बाद वोट आउट कर देते हैं। तो वो समझ नहीं आता, या तो मुंह पे बोल के करो कि भाई तुझे मैं हम्म। निकालूंगा इस रीजन से, है ना। जैसे अभी गौतम गैंग वोट आउट करता है मतलब मुझे मैम, वो सारे वोट आउट मतलब अगेंस्ट थे ही मेरे वो लोग। या तो मुंह पे देना कि हाँ, कि हमें नहीं पसंद भाई, तू तू निकलेगा तो वो एक्सेप्टेबल है। यहाँ बोल रहे हो भाई हम आगे तक जाएंगे, साथ मिलके खेलेंगे, स्ट्रॉन्ग को नहीं निकालेंगे, तो भाई तो फिर मतलब आई यस फील यस। बोरिंग है ना। whom you consider a fake contestant then? किसको आप मैम फेक मैं बता देता हूँ, कंटेस्टेंट? मैं बता देता हूँ, ये ऋषभ हो गया मैम। ये हम्म। मैम ऋषभ हो गया ये ना मैम, बड़ा ही स्मार्ट है बट घूंचू भी है, सारी फुटेज खा जाता है मैम ये अपने ग्रुप से, हम हम जी। हम बोल के। जी। और जितने भी इसके ग्रुप वाले हैं ना मैम, मतलब वो सुनने में आते हैं इसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। जी। और ये सचिन है, सचिन भी बहुत बोलता है, बड़े इतनी ऐसे तीतर बातें करता है ना मैम, पता नहीं कहाँ का राजा होगा मतलब। छोटा सा है, 5 5 फुट समथिंग हाइट है इसकी, बट एटीट्यूड ऐसा कि क्या बताऊं। तो ये तो मैं सबसे बोलूंगा फेक, मतलब सबसे ऊपर लिस्ट में। ओके। ओके। बाकी बाकी तो ठीक ही है मैम सब, बाकी बाकी नॉर्मल है। ये दो हैं कि मतलब मुंह पे बोलते हैं यार कि भाई नहीं पसंद तेरी शक्ल, सिंपल बोलो। जी। जी। गैरी, मैं ये जानना चाहूंगी कि मोस्ट ऑफ पीपल को लगता है जब कोई एक कंटेस्टेंट एक रियलिटी शो से दूसरे रियलिटी शो में जाता है तो उसको एडवांटेजेस ज्यादा होते हैं, वो स्क्रिप्टेड होता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है ये सब चीज में? मैम मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता मैम। मैं बता देता हूँ आपको। मैम मैंने अपनी वीडियो भेजी थी मैम पहले, और मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था मैम रोडीज के लिए। लास्ट ईयर भी भेजी थी, इस साल भी भेजी थी मैम। और मैं तो लाइन में लगा हूँ पूरा प्रॉपरली, और मैं नहीं, बहुत सारे एक्स कंटेस्टेंट भी आए हैं लाइन में हम्म। जो सेलेक्ट नहीं हुए, जो पीआई तक भी नहीं पहुंचे हैं मैम। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि मतलब वो एक तरह से बेइज्जती हो जाएगी। बट काफी लोग आए हैं मैम, और वो तो थैंक गॉड टचवुड की मेरी किस्मत भी अच्छी थी एंड आई वाज प्रिपेयर्ड कि मैं एक लकी वाला था जो सिलेक्ट हो गया। नहीं जी। तो एक्स कंटेस्टेंट मैम जल्दी नहीं लेते, अगर आप में बात नहीं होती तो। हम्म। क्यों लेंगे आपको, मतलब आपको पहले ही चांस मिल चुका है, आप कुछ भी आप में नया लेके नहीं आए। हम्म। ऑडियंस हमेशा आपसे नया चाहती है, दे वांट मोर ऑफ आउट ऑफ यू। बिल्कुल ठीक है, हमने जो 2021 में देख लिया, 20 में देख लिया, हम 23 में क्यों देखना चाहेंगे? दे वांट हम्म। समथिंग स्पेशल। तो वो स्पेशल लाने के लिए देन यू हैव टू अगेन क्रैक समथिंग न्यू। या सो गैरी, इज देयर एनीथिंग नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड फॉर एनी अदर रियलिटी शो? एंड अभी तो मैम पता नहीं मैम, बट डेफिनेटली हम इन फ्यूचर आएगा तो हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जी। अब तो वर्ल्ड इज माइन मैम। अब एक दो एमटीवी के 2 शोज तो मैंने बड़े वाले कर लिया, आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट जी। ऑफ इट।
जी क्योंकि हम कैलकुलेशन के हिसाब से मैम मतलब 400 लोगों ने रोडीज करे हैं मैम, ऐसी मतलब रैंडम फिगर्स बता रहा हूँ आपको। और स्पिट्सविला जो रोडीज और स्पिट्सविला जाते हैं, इट्स वेरी लेस, इट्स 25 to 30 पीपल या एंड स्पिट्सविला से रोडीज सिर्फ 4 लोग आए हैं, और उन 4 लोग में मैं आता हूँ। एंड मैं आई एम वेरी हैप्पी मैम, अगर मैं 800 लोगों में से मैं उन मतलब 25-30 लोगों में हूँ तो आई एम डूइंग समथिंग गुड, आई फील। या So I'm happy about that, and definitely I will do something in future if it comes in my life. Is there any hope for a wildcard contestant, has a wildcard contestant in this season? Don't know, ma'am. Let's see. I have no idea. Okay, so Gary, what message you want to give to the audience who are watching you and who always supported you? मैम मैं तो ये ऑडियंस को देना थैंक यू कहना चाहूंगा, पहली बात तो इतना सपोर्ट के लिए मैम, बिकॉज जी आई वॉज वेरी रियल। जब मेरा जो मन करता था मैम, काफी लोग मुझे बोलेंगे कि ये फेक लड़ाई करता है, नहीं मैम मैं फेक लड़ाई नहीं करता। अगर मेरा मूड सही में सड़ा हुआ होता है, मैं किसी को भी कुछ भी बोल देता हूँ, ये जी मैंने सीख लिया है मैम। पहले मैं बड़ा शांत रहता था, पर मैं सुनते रहता था, और ना मतलब मन में होता था पर मैं बोल नहीं पाता था। तो यस अब मैंने सुन लिया कि अगर कोई मुझे ज्यादा बकवास करेगा तो मैं भी पटाख करके मारूंगा, मैं नहीं सुनूंगा किसी की, क्योंकि मेरा मन है। सिंपल बात है मैम। पहले मैं सुन लेता तो चुप रहता था, अब मैंने कहा चुप रहने का मेरा मन नहीं है, अब मेरा बजाने का मन है। तो सब बोलेंगे कि फेक है, बट नहीं मैम मैं ऐसी हूँ, मैं चेंज हो चुका हूँ। एवरीबडी चेंजेस विद टाइम। एंड ऑडियंस के लिए यही है मैम मेरा, कि मैं तो मोटिवेट करते रहूंगा लोगों को, एंड आई ट्राई टू ब्रिंग एज बेटर वर्जन ऑफ गैरी हू एज पॉसिबल। और बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि यार खुले में खेलो यार, क्या डर डर के झुंड झुंड में खेल रहे हो, क्योंकि मैम झुंड झुंड में खेल के ना कभी कोई बंदा दिखता ही नहीं है, सिर्फ झुंडी दिखती है। ट्रू एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स हु आर इन द गेम राइट नाउ टू गेट दिस मैसेज फ्रॉम मी, कि अगर आप झुंड में खेलते रहोगे ना मैम, तो आप कभी शाइन ही नहीं होगे, और आपको लोग याद भी नहीं रहेंगे यार। तो इट्स वेरी सैड फॉर देम। Thank you so much, Gary, for giving your precious time and all the best for your future project. थैंक यू सो मच मैम, प्लेजर। Thank you so much.